हेलो। हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल अचीव योर गोल विद सुमन पे। यहाँ पे हम लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस और जितने भी एग्जाम्स हैं ये जिसमें मतलब कि भूगोल आता है ये सब में काम आएगा। और आज हम लेके आए हैं भूगोल के भारत के भू आकृतिक प्रदेश से कुछ क्वेश्चंस। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग देखिए और इसका लाभ लें। पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो इसका पहला ऑप्शन है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपका सेकंड नंबर है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपका थर्ड ऑप्शन है 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और आपका फोर्थ ऑप्शन है 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेल करने वाला क्वेश्चन है। है भारत के उत्तर में क्या है? इसका जो आंसर दिया हुआ है आंसर बता देते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। भारत के दक्षिण में क्या है? हम सभी लोग जानते हैं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो इसका जो है कि ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत का विस्तार उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 3200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 2 है भारत का विस्तार पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक लगभग 2900 किलोमीटर है। और आपका ऑप्शन नंबर 3 है ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थल का वह भाग जो 3 तरफ जल से घिरा होता है क्या कहते हैं उसे? पहला है महाद्वीप, दूसरा है प्रायद्वीप, तीसरा है द्वीप, चौथा है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम सभी लोग जानते हैं कि स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? मकर रेखा है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9, ऑप्शन नंबर सेकंड है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 8, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7। भारत की स्थलीय सीमा जो है, एक मिनट, भारत की स्थलीय सीमा जो है कितने देशों से? 7 देशों से लगी हुई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देशों से जुड़ी हुई नहीं है? पहला है पाकिस्तान एवं भूटान, दूसरा है नेपाल एवं चीन, तीसरा है बांग्लादेश एवं म्यांमार, चौथा है श्रीलंका एवं मालदीव। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है श्रीलंका एवं मालदीव से नहीं जुड़ी हुई है, बाकी तीनों से जुड़ी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पाक जलसंधि किन देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रीलंका एवं मालदीव, ऑप्शन नंबर सेकंड है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 है भारत एवं मालदीव, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका से पाक जल संधि स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक दृष्टि, सॉरी ये अब थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है। और चलिए अब हम आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फ्रेंड, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केरल है, नागालैंड है, सिक्किम है, गोवा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है शिवालिक, सेकंड है हिमाद्री, थर्ड है हिमाचल, और चौथा है उपयुक्त में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिवालिक। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाद्री कहा जाता है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हिमालय के किस भाग को हिमाद्री कहा जाता है? हिमालय के मध्य भाग को, हिमालय के उत्तरी भाग को, हिमालय के दक्षिणी भाग को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय के उत्तरी भाग को जो क्या है हिमाद्री कहा जाता है। किस भाग को? उत्तरी भाग को। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 है अरावली, सेकेंड है पश्चिमी घाट, थर्ड है हिमालय, फोर्थ है उपयुक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अरावली। और अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? किस राज्य में? राजस्थान में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठारों की आकृति है, मतलब कि कैसी होती है? प्रायद्वीपीय पठारों की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्गाकार, सेकंड है त्रिभुजाकार, थर्ड है वृत्ताकार, और फोर्थ है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार। प्रायद्वीपीय पठारों की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हिमालय पर्वत श्रृंखला, सेकंड है अरावली पर्वत श्रृंखला, थर्ड है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो भारत में जो है कि ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी घाट, सेकंड है हिमाद्री, थर्ड है अरावली, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सेकेंड है लक्षद्वीप द्वीप समूह, थर्ड है मालदीव, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड लक्षद्वीप द्वीप समूह। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मालदीव, सेकेंड है श्रीलंका, थर्ड अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, और आपका फोर्थ है लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 27.7%, ऑप्शन नंबर 2 है 29.3%, ऑप्शन नंबर 3 है 35.6%, ऑप्शन नंबर 4 है 43.2%। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 29.3%। भारत के क्या है कि 29.3% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार है
काली से तीस्ता नदी तक, सेकेंड है सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक, थर्ड है सिंधु से तीस्ता नदी तक, और फोर्थ है काली से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर, सेकेंड 2500 किलोमीटर, तीसरा है 2900 किलोमीटर, चौथा है 32 किलोमीटर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2500 किलोमीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर, सेकेंड है 6000 मीटर, थर्ड है आपका 8000 मीटर, फोर्थ है आपका 10,000 मीटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6000 मीटर। बृहद हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आल्प्स पर्वत श्रेणी, ऑप्शन नंबर सेकेंड है बृहद हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर 3 है लघु हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर 4 है शिवालिक श्रेणी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बृहद हिमालय श्रेणी। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियां जो है बृहद हिमालय में पाई जाती हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय के ढलानों में स्थित नहीं है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा मसूरी, सेकंड है शिमला, थर्ड है देहरादून, और आपका फोर्थ है गुलमर्ग। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देहरादून। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देहरादून हो जाएगा। जो है कि लघु जैसे बृहद हिमालय हो गया, तो बृहद हिमालय में जो विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं वो पाई जाती हैं, और ये हुआ कि लघु हिमालय के ढलानों में स्थित है। तो कौन सा स्टेट है? देहरादून है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र लघु हिमालय में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कोथरी दून, ऑप्शन नंबर 2 है पाटली दून, ऑप्शन नंबर 3 है रानीखेत, ऑप्शन नंबर 4 है हरिद्वार। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रानीखेत। क्या हो जाएगा? रानीखेत। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 800 मीटर, 800 से 1000 मीटर, 900 से 1200 मीटर, 1200 से 1500 मीटर। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 900 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 किलोमीटर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देहरादून व हरिद्वार किस श्रेणी में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 1 है बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 है लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर 3 है शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिवालिक श्रेणी। देहरादून व हरिद्वार किस में है? शिवालिक श्रेणी में स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रेणी पंजाब हिमालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है नंदा देवी, सेकेंड है लद्दाख, थर्ड है पीर पंजाल, फोर्थ है जास्कर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? उत्तराखंड में पाई जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नीति दर्रे किस श्रेणी में स्थित है? फर्स्ट है पंजाब हिमालय, सेकेंड है कुमायूं हिमालय, थर्ड है नेपाल हिमालय, फोर्थ है असम हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। मानव नीति दर्रे जो है किस श्रेणी में पाए जाते हैं? कुमायूं हिमालय में, यानी कि उत्तराखंड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलागिरी पर्वत चोटी स्थित है। पूछ रहा है कि धौलागिरी जो पर्वत चोटी है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन नंबर 2 है नेपाल हिमालय में, ऑप्शन नंबर 3 है कुमायूं हिमालय में, ऑप्शन नंबर 4 है असम हिमालय में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, नेपाल हिमालय में। धौलागिरी पर्वत चोटी जो है नेपाल हिमालय में स्थित है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मिलान करने वाला प्रमुख दर्रा अवस्थिति, मतलब कि ये जो दर्रे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे स्थित हैं। तो अच्छा सॉरी, ये निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। शिपकिला दर्रा ये आपका तिब्बत में नहीं पाया जाता है। लेपुलेख दर्रा जो है उत्तरांचल में है। जेलेला दर्रा जो है सिक्किम में है। तो ये आपका जो शिपकिला दर्रा है, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। शिपकिला दर्रा कहाँ पे पाया जाता है, ये जो है चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ये आपका आ गया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और यहाँ दिया गया है ए में कंचनजंगा, बी में कुलाकांगड़ी, सी पीरपंजा, डी नंदा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय आपका हो जाएगा पीर पंजाल। और आपका कुमायूं हिमालय ये आपका हो जाएगा नंदा देवी। और नेपाल हिमालय ये आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा कंचनजंगा। और आपका असम हिमालय बी हो जाएगा कुलाकांगड़ी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सॉरी अब ये हमारा लास्ट हो गया। इसका जो है कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप लोगों की क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं पढ़ना, वो हमें बताएं, मैं लेके आऊँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।